जिस पाकिस्तान को अपनी हवाई सुरक्षा पर नाज था, आज वो भारत की एक मिसाइल के डर से चारों तरफ बचा लो की चीखें लगा रहा है। कल तक जो मुल्क ब्रह्मोस को मजाक समझता था, आज उसी के डर से जर्मनी के दरवाजे पर गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि चाइना की गोदी में बैठकर भारत को आंख दिखाएगा। अब वही पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अपनी फूट फूट कर रो रहा है। 36 घंटों में जो तूफान आया, उसने ना सिर्फ पाकिस्तान की हिम्मत तोड़ी, बल्कि उसके अब्बू चाइना और फूफा टर्की को भी खामोश कर दिया। अब पाकिस्तान से युद्ध की जरूरत नहीं, एक मिसाइल, एक झटका और पूरा मुल्क सदमे में चला गया। इसे कहते हैं असली सर्जिकल स्ट्राइक। क्या पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का वक्त आ चुका है? आखिर क्यों हर बार धमकी देने वाला अब मदद की भीख मांग रहा है? जी हाँ, इस बार भारत ने हमला नहीं, नीयत बदली है। एक ऐसा झटका दिया कि पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा से लेकर उसके अब्बू चाइना तक थर थरा उठे हैं। वहीं दुनिया देख रही है कि कैसे एक मिसाइल ने पूरे मुल्क की अकड़ तोड़ दी। और अब पाकिस्तान हर दरवाजे पे जाकर गिर कर कह रहा है कि हमें बचा लो। वो मुल्क जो कल तक चाइना और टर्की की दादागिरी दिखाता था, आज जर्मनी के पैरों में पड़ा है। लेकिन सवाल यह नहीं कि वो कितना गिरा, सवाल यह है कि क्या अब कोई ताकत बची है जो भारत की रफ्तार को रोक सके। और जब अगली वॉर ब्रह्मोस से नहीं, ब्रह्मोस 2 से होगा, तब कौन बचाएगा पाकिस्तान को? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इंडिया की एक तगड़ी कार्रवाई में पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से फेल हो गया। सिर्फ 36 घंटे में ब्रह्मोस ने ऐसा तूफान मचाया कि उसकी आवाज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दी। वहीं रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक के बाद एक करके 11 से भी ज्यादा पाकिस्तानी एयरबेसेस, ड्रोन लॉन्चिंग पैड्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और यहां तक कि किराना हिल्स में छिपे सीक्रेट ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। ये वही जगह हैं जिन्हें पाकिस्तान समझता था कि कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन ब्रह्मोस की नजर से कुछ भी बच नहीं पाया। पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें चाइना से मिले HQ-9 और HQ-16 जैसे हथियार शामिल थे, बस सब देखते ही रह गए। इस एक सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को सालों पीछे धकेल दिया। अब हालात यूं हैं कि वहां पर हर वक्त डर बना रहता है कि इंडिया कभी भी फिर से ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर सकता है। और इसी डर की वजह से पाकिस्तान आज हर देश के सामने जाकर मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान जो हर बार चाइना और टर्की की ताकत का हवाला देता था, आज हालात ऐसे हो गए हैं कि उसे जर्मनी के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हो क्या गया जो पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ा? इसका जवाब छिपा है ब्रह्मोस की ताकत में। पाकिस्तान ने चाइना से अरबों डॉलर खर्च करके HQ-9 और HQ-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे थे। उसे पूरा भरोसा था कि उसका एयर स्पेस फुली सिक्योर्ड है, लेकिन एक ही रात में ब्रह्मोस ने उसका यह घमंड तोड़ दिया। इस मिसाइल ने पाकिस्तानी रडार्स को चकमा दिया, उसके डिफेंस सिस्टम्स को ब्लाइंड कर दिया और अपने सारे टारगेट्स पर बिल्कुल सटीक हमला कर दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बल्कि चाइना की टेक्नोलॉजी की भी हार थी। जिस चाइना को लगता था कि उसके हथियार दुनिया में अनबीटेबल हैं, ब्रह्मोस ने उसकी भी हवा निकाल दी। इस एक एयर स्ट्राइक ने साबित कर दिया कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक किलर है। अब हालात यूं हैं कि पाकिस्तान का अपने अलायंस पर से ही भरोसा उठ गया है। ना चाइना कुछ कर पाया, ना ही टर्की। और अब पाकिस्तान की नज़र जर्मनी के IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम पर है। उसे लगता है कि शायद ये जर्मन टेक उसे ब्रह्मोस के खतरे से बचा सके, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? चलो अब समझते हैं कि IRIS-T SLM आखिर है क्या, जैसे कि पाकिस्तान अपनी आखिरी उम्मीद मान रहा है। दरअसल IRIS-T का मतलब है इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, टेल या थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल्ड सरफेस लॉन्च्ड मीडियम रेंज। ये जर्मनी की कंपनी डाहल डिफेंस ने बनाया है और इसको एक मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका एडवांस सीकर हेड, जो कि इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्नोलॉजी से काम करता है। आसान भाषा में कहें तो ये सिस्टम टारगेट से निकलने वाली हीट यानी कि गर्मी को पकड़कर उसका पीछा करता है। इसी वजह से इसको रडार जैमिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रिक्स से धोखा देना काफी मुश्किल होता है। इसकी रेंज करीब 40 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी हवा में उड़ते खतरे को मार सकती है। ये एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। यूक्रेन वॉर में इस सिस्टम ने रशिया की कई क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और यहाँ तक कि P-800 ऑनिक्स जैसे सुपरसोनिक मिसाइल्स को भी रोकने में कामयाबी दिखाई थी। और यही कामयाबी है जिसने पाकिस्तान को एक उम्मीद दी है। उसका मानना है कि अगर IRIS-T रूस की ऑनिक्स मिसाइल को रोक सकता है, तो टेक्नोलॉजी के मामले में ब्रह्मोस से काफ़ी मिलती जुलती है, तो शायद ये ब्रह्मोस को भी रोकने में काम आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं, बल्कि अपनी कैटेगरी का किंग है।
ये मैक 3 की स्पीड से उड़ता है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना तेज, और इतनी स्पीड पर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं होता। जब तक IRIS-T का रडार उसे पकड़ने की कोशिश करेगा तब तक तो ब्रह्मोस अपना टारगेट तबाह भी कर चुकी होती है। इसकी सी स्किमिंग टेक्नोलॉजी इसे ज़मीन या समंदर की सतह से कुछ मीटर ऊपर उड़ने देती है, जिससे कि रडार्स इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और आखिरी सेकंड में ये एस शेप मैनूवर करती है, यानी कि एकदम सांप की तरह लहरते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। इस तरह की चालाकी किसी भी डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देती है। ऊपर से इसका वॉरहेड इतना पावरफुल होता है कि यह किसी बड़े वॉरशिप या बंकर को भी एक ही झटके में उड़ा दे। अब सोचिए, ऐसी मिसाइल जो कि सुपर फास्ट है, जो रडार से आसानी से बच सकती है और जो लास्ट मोमेंट पर डायरेक्शन भी बदल सकती है, उसे IRIS-T जैसा सिस्टम भला कैसे रोकेगा। भले ही यूक्रेन में IRIS-T ने कुछ सुपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने में कामयाबी पाई हो, लेकिन ब्रह्मोस बिल्कुल अलग लीग की मिसाइल है, जिसकी स्पीड, चालाकी और ताकत उसे दुनिया के हर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक खौफनाक सपना बना देती है। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि IRIS-T खरीद कर वो ब्रह्मोस के खिलाफ सेफ हो जाएगा, तो वो बहुत ही बड़ी गलत फहमी में है। IRIS-T भले ही क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने में कामयाब रहा हो, लेकिन ब्रह्मोस जैसी हाई स्पीड और हाई मैनूवर वाली मिसाइल को रोकने के लिए ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। यह ऐसा है जैसे तूफान रोकने के लिए कागज़ की दीवार खड़ी कर दी जाए। ब्रह्मोस के सामने IRIS-T सिर्फ एक महंगा खिलौना बनकर रह जाएगा। पाकिस्तान अभी जिस ब्रह्मोस से डरकर जर्मनी के पास गया है ना, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली फिल्म तो अभी बाकी है। इंडिया के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस वक्त 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की सोच से भी बहुत आगे है। ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन और ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस NG मौजूदा ब्रह्मोस का हल्का, छोटा लेकिन और भी ज़्यादा खतरनाक वर्जन है। इसका वजन कम होगा, जिससे कि इसे SU-30 तेजस और आने वाले AMCA जैसे फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकेगा। इसमें एडवांस्ड AESA रडार सीकर होगा, जो कि टारगेट को ज़्यादा एक्यूरेसी से पकड़ने और लॉक करने की ताकत देगा। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होगा कि दुश्मन के रडार्स को इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जो कि मैक 7 से मैक 8 की रफ्तार से उड़ सकती है, यानी कि आवाज़ की स्पीड से 7 से 8 गुना ज़्यादा। इस स्पीड पर दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी ये मिसाइल सिर्फ 3 से 4 मिनट में तय कर लेगी। इतनी स्पीड पर किसी भी मिसाइल को ट्रैक करना या फिर इंटरसेप्ट करना आज की डेट में किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस का नहीं है। ब्रह्मोस 2 के सामने न सिर्फ जर्मनी का IRIS-T बल्कि अमेरिका का थार्ड और पैट्रियट जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स भी बेबस नजर आएंगे। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी ताकत होगी जो कि पूरे जंग के गेम को ही बदल देगी। ये इंडिया की तरफ से दुनिया को साफ साफ संदेश है कि अब हमें आंख दिखाने की गलती मत करना। आज भले ही पाकिस्तान जर्मनी से IRIS-T खरीदने का ख्वाब देख रहा हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जिसमें वो बहुत पीछे छूट चुका है। इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से इवॉल्व हो रही है, उसे पकड़ना अब किसी भी देश के बस की बात ही नहीं। ब्रह्मोस कोई आम हथियार नहीं, ये वो तूफान है जिसे रोकने के लिए दुनिया में अब तक कोई दीवार बनी ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का IRIS-T खरीदना उसे वाकई में ब्रह्मोस के खतरे से बचा पाएगा? और भारत के आने वाले घातक हथियार जैसे कि ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस 2 को लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।